गायत्री की तंत्र साधना। महात्मा शुभानंद जी एक अच्छे बंगाली महात्मा थे। उनका स्वर्गवास अभी 3 वर्ष पूर्व 65 वर्ष की अवस्था में हुआ है। अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला भाषा का उनको बहुत ऊंचा ज्ञान था। वेदों का उन्होंने अच्छा अध्ययन किया था। जब कभी वे हमारे नगर में आते थे तब उनके दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। शिक्षित वर्ग के लोग उनका बहुत मान करते थे। उनमें थोड़ी सी पागलपन की झलक थी। वे बहुधा बैठे बैठे अचानक चौंक पड़ते थे और चारों ओर घूर घूर कर इस प्रकार देखते थे मानो कोई उनकी कुछ वस्तु उठाकर भाग गया हो और वे उसे ढूंढ रहे हों। कभी कभी उनकी आकृति हो जाती थी मानो कोई खतरा उनके ऊपर टूटने वाला है और वे उसका बचाव करने की तैयारी कर रहे हों। साधारणतया उनकी हालत ठीक रहती थी, पर कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती थी। जब वे ठीक होते थे तब उनके ज्ञान, वैराग्य, अनुभव और अध्ययन से परिपूर्ण प्रवचन सुनकर लोगों को बड़ा आनंद प्राप्त होता था। पर जब उनके पागलपन का दौरा आता था तब सभी को बड़ा आश्चर्य और दुख होता था। पूछने पर वे अपने मानसिक विक्षेप का कारण इस प्रकार बताया करते थे। मैं विद्याध्ययन के उपरांत आर्य समाज का उपदेशक बना। बहुत जगह भ्रमण किया। एक स्थान पर एक महात्मा से उनकी भेंट हुई। उनमें मैंने अनेक आध्यात्मिक विशेषताएं देखीं, इसलिए कुछ समय उनके साथ ठहर गया। मेरे ऊपर उनका बहुत प्रभाव पड़ा। उनसे शिक्षा ली, उपदेशकी का काम छोड़ दिया और गुरुजी के बताए हुए विधान से एक निर्जन स्थान पर रहकर गायत्री पुरस्चरण करने लगा। गुरुजी ने योग और तंत्र के निश्चित विधान का गायत्री पुरस्चरण बताया था। वह 3 वर्ष में पूरा होने को था। 2.5 वर्ष बड़ी अच्छी तरह व्यतीत हो गए। अंतिम 6 महीने में मेरे सामने विलक्षण विलक्षण दृश्य आने लगे। लोभ और भय दिखाने वाले तरह तरह के अवसर सामने आए। मुझे पहले ही सचेत कर दिया गया था कि साधना के अंत में परीक्षा होती है। तरह तरह के लोभ, आकर्षण, भय और उपद्रव सामने आते हैं। साधक उनसे बचा रहे तब ही उसकी तपस्या पूर्ण हो सकती है। अनेक अवसर तो मैंने धीरतापूर्वक टाल दिए, पर एक बार को ऐसा हुआ कि मैं रात्रि को 11 बजे के करीब अपनी कुटी में बैठा साधना कर रहा था। द्वार पर कोई स्त्री घूमती हुई मालूम पड़ी। जब बहुत देर हो गई और वह स्त्री वहीं घूमती रही तो मैं झोपड़ी से बाहर निकला। चंद्रमा अस्त होने को था। चांदनी में अत्यंत ही सुंदर 19-20 वर्ष की एक युवती दिखाई दी। मैंने पूछा, तू कौन है, यहाँ क्यों आई है? तो उसने बताया कि मैं पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ। अपने भाई के पास दूसरे गांव में जा रही हूँ। रास्ता भूल जाने से इधर आ निकली हूँ। अंधेरे में डर रही हूँ और रात्रि यहीं कुटी पर बिताना चाहती हूँ। कुटी घने जंगल में थी। वहाँ जंगली जानवर और कभी चोर डाकू उधर से निकला करते थे। इसलिए मैंने उचित समझा कि रात को इसे कुटी में ठहर जाने दिया जाए। वह पास में पड़ी चटाई पर लेट गई। मैं बैठा बैठा जप कर रहा था, पर उसके सुंदर शरीर पर नजर थी। वासना जगी। वह मेरी ओर तिरछी नजर करके मुस्कुरा रही थी। परिणाम यह हुआ कि मैंने उससे विषय किया। इसके बाद वह स्त्री उठी। उसने मेरी पीठ में एक जोर की लात मारी। मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। वह तूफान की तरह उड़ी और मेरे झोंपड़े को तोड़ मरोड़ कर एक फरलांग दूर पर फेंक गई। मैं रात भर बेहोश पड़ा रहा। दूसरे दिन होश आया। ज्वर चढ़ रहा था। पटक लगने से घुटने बुरी तरह छिल गए थे। 2 दांत टूट गए थे और मुंह से खून निकल रहा था। गुरुजी को जब यह समाचार मिला तो आए और मुझे उठवाकर ले गए। उनके उपचार से मैं 1 महीने में अच्छा हुआ। प्राण तो बच गए, पर तभी से मेरा दिमाग फिर गया है। मुझे बार बार डर और खतरा दिखाई पड़ता है। उसी के कारण मैं चौंक पड़ता हूँ। अपना यह अनुभव सुनाते हुए वे यह शिक्षा दिया करते थे कि सब साधारण के लिए गायत्री दक्षिण मार्गी वेदोक्त साधना ही उपयोगी होती है। तांत्रोक्त मार्ग से साधना करके
कुछ लाभ और चमत्कार तो अधिक मिल सकते हैं, पर वह मार्ग खतरे का भी बहुत है। तांत्रिकी साधना में जो भयंकर प्राणघातक दृश्य दिखाई पड़ते हैं, उनमें हिम्मत बांधे रहना और प्रलोभन तथा आकर्षण के समय विचलित न होना साधारण काम नहीं है। थोड़ी सी भी चूक होने पर इस मार्ग के पथिक के प्राणों पर बनाती है। इसलिए तंत्र की अपेक्षा योग मार्ग ही सरल और उत्तम है। उन्नति धीरे धीरे होती है, पर जो होती है उसमें पूर्ण निर्भयता है और लाभ भी असंदिग्ध है। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1952, पृष्ठ संख्या 17-18। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।